हमें तो चाहतों से अपना जमाने में क्या है, जमाने में क्या है, जमाना तो हमसे है। अरे मेरे प्यारो दोस्तों, उठ जाओ। एनटीपीसी अब हमारे लिए क्या है, एक सहारा है। जमाने में क्या है, जमाना तो हमसे है। हमारा एनटीपीसी का एग्जाम एक ही तो सहारा है। और आप लोग जग जाइए, आप लोग उठ जाइए और मेहनत कीजिए ताकि इस बार एनटीपीसी आपके साथ हो जाए। और मेरा इसी के साथ 7वां क्लास है। आप लोगों को स्वागत है हमारे आरआरबी टेक 345 प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग कैसे हैं? हमें बहुत उम्मीद हुआ कि आप लोग कुशल मंगल एवं बहुत खुशहाल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मेरा 7वां क्लास है, ये 7 क्लास आज हो जाएगा। और 24 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर, कौन? पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? कितना डिग्री घूमती है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 12 डिग्री घूमती है कि 10 डिग्री घूमती है कि 15 डिग्री घूमती है कि 20 डिग्री घूमती है? 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है। यदि नहीं आ रहा है तुरंत आगे बढ़िए। तो कितने डिग्री में? 15 डिग्री में। कितने डिग्री में? 15 डिग्री में क्या होती है? घूमती है। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6371 होता है कि 5619 होता है कि 7456 होता है कि 8936 होता है? क्या होता है? 6371 होता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6371। आप सुनते रहिए, जब किसी बात को सुना जाता है तो जरूर याद हो जाता है। तो आप सुनते भी रहेंगे ना तो आपको याद होता रहेगा। 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। 1000 पुरुषों पर 910 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 814 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 941 महिलाएं। तो कौन से इसमें ऑप्शन से होगा? तो जानते हैं 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं। भारत का पहला एनालॉग, भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? देव कुमार बोस के द्वारा कि सुबोध चंद्र दास बोस द्वारा कि समरेंद्र कुमार मित्रा द्वारा कि बिमल कुमार भट्टाचार्य द्वारा? किसके द्वारा? तो वो होगा समरेंद्र कुमार मित्रा द्वारा, समरेंद्र कुमार मित्रा द्वारा। तो आप लोग चैनल बने रहिए और इसी प्रकार आपको 22 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 22 क्वेश्चन जानते हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे 22 क्वेश्चन हुआ है। और 22 क्वेश्चन 10 मिनट का 12 मिनट का बनता है, बस उतना ही देर का रहता है। तो आप लोग फटाफट देख लीजिए और तब जाके एग्जाम देने जाइए। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? 1860 में कि 1859 में कि 1869 में कि 1857 में? तो आज बता दें कि 1859 में। कब? 1859 में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली, गुरु शिखर, नीलगिरी की इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपका है तो अरावली है। क्या है? अरावली, याद रखिएगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली है। क्या है? यू आर एल का अर्थ होता है तो इनवर्स का होता है, इनवर्स नहीं सॉरी इनवर्स नहीं, ये सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है।
सितार का जनक किसको माना जाता है? सितार का जनक, जो सितार होता है उसका जनक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है अमीर खुसरो को। देखो तो कोई अमीर खुसरो है? सीधे हरि प्रसाद चौरसिया नहीं हो सकते हैं, पन्ना घोष नहीं हो सकते हैं, सुखविंदर सिंह नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। सीधे टिक लगाइए, सीधे ऑप्शन पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, छोड़ कर आएंगे। क्वेश्चन कहने का मतलब जो नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, जो आपको आ रहा है एकदम करके आइएगा, ठीक है ना? तो पूरी तैयारी रहे आपका। शहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शहनामा चंदर चंदवरदाई, मुल्कराज आनंद, फिरदौसी की सुखवंशी, कौन थे? हमारे फिरदौसी कौन थे? फिरदौसी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी बनाया गया है? वो बनाया गया नर्मदा नदी पर। किस पे? नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस नदी बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक था कि अबू बकर शाह तुगलक तुगलक था कि नसरुद्दीन शाह तुगलक था कि गयासुद्दीन तुगलक था? कौन था? तो इसमें था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी जो था वो था फिरोज शाह तुगलक था। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? मुबारक खान था कि खिज खां था कि मोहब्बत शाह था कि अलाउद्दीन आलम शाह? कौन था? खिज खां। कौन था? खिज खां। निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा और बक्साइट उत्पादक कौन है? उड़ीसा है। देखिए उड़ीसा तुम्हारी है, सीधे टिक पर। झारखंड नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, गुजरात, उड़ीसा, सीधे टिक लगाइए, उड़ीसा। पडवानी कहाँ के नृत्य? पडवानी, पडवानी कहाँ के नृत्य है? पडवानी कहाँ के है? छत्तीसगढ़ के, ना उड़ीसा का नहीं है, नागालैंड के नहीं है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ के। माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स जानते हैं? माइकल फेल्प्स किससे संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो है तैराक से। क्या है? तैराक से। तो याद रखिएगा माइकल फेल्प्स जो है तैराक से। किससे? तैराक से। एकदम टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए जो होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। देखिए प्रोटोजोआ, जीवाणु, मच्छर, विषाणु, तो दिया है विषाणु के कारण। सीधे ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़िए। 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्किप करके तुरंत वहां चले जाइएगा। पूरा आपको जितना क्वेश्चन पूछा है उतने क्वेश्चन पर आपको कर ले जाना है, उतना क्वेश्चन आपको टच कर देना है, वहां तक टच कर देना है, तब जाके आपका सिलेक्शन के करीब हो गया। ये नहीं कि आप एक ऑब्जेक्टिव में आप जीके जीएस में 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट लगा दे रहे हैं तो आप पीछे हो रहे हैं। कई लाखों लड़कों से क्या हो रहे हैं? पीछे हो जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा समय नहीं देना, आपको 10 सेकेंड से 10 सेकेंड, 12 सेकेंड बहुत होता है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़िए, फिर उसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है? बार बार हिंदी वीडियो में बार बार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और बार बार इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो याद रखिए। इसीलिए मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में बैठते समय पूरा एक्टिव में रहिएगा और जीके जीएस में ज़्यादा समय नहीं, 10 सेकेंड से 12 सेकेंड, 15 सेकेंड तक चलिएगा आपके लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? वो होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो यकृत। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी कि ए बी ठक्कर कि बी आर अम्बेडकर कि बी पटाभी सीतारमैया? तो कौन थे? बी पटाभी सीतारमैया थे। कौन थे? बी पटाभी सीतारमैया थे, याद रखिएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी? राज 343(1), 343(2), 354(1), 343(3). तो याद रखिएगा 343(1), 343(1). वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस
एक्ट कब लागू होता है? हुआ था 1778 में, 1778 में। तो 1870 में, ये गलती है, क्या सॉरी 1878 में, सॉरी क्या, ठीक है 1878 में, किसमें? 1878 में, 1878 में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त, राजा राजा राज द्वितीय, राजा राज प्रथम कि समुद्रगुप्त? कौन थे? राजा राज प्रथम। कौन थे? राजा राज प्रथम। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है कि असम में है कि मथुरा में? कहाँ पे है बताइएगा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है कि असम में कि मथुरा में? तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु। इस प्रकार से 22 क्वेश्चन हमारा हुआ और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। और ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, आपका जरूर कुछ क्वेश्चन आपका लड़ेगा। इस संभावित पर दिया जा रहा है, हमारे सभी जो भी एग्जाम अब हो रहे हैं उस पर एनालिसिस नहीं किया जा रहा है, सिर्फ संभावित पर बात किया जा रहा है। संभावित है कि प्रश्न आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल बने रहिए। जो भी मेरे भाई बहन और देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, या इतना शेयर कीजिए कि जो लड़का तैयारी कर रहा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्पफुल मिले। तो ठीक है दोस्तों, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ आ रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय बाय।